नमस्ते तो सर। आज का हमारा टॉपिक है भरणी नक्षत्र। तो आज के हमारे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भरणी नक्षत्र के ट्रेड्स क्या है, उनके साथ कौन से डीटी जुड़े हुए हैं, उनकी माइथोलॉजी या कहा पौराणिक कहानी क्या क्या है, और वो क्या डिनोट करता है, और सारे ग्रहों के हम प्रोस एंड कॉन्स, अगर वो नक्षत्र में बैठे हुए हैं, कोई भी प्लेनेट भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या रहेंगे, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो भरणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र है। और वो राशि कौन है भरणी नक्षत्र की? मेष राशि। मेष राशि के अंदर ही भरणी नक्षत्र पड़ता है, ठीक है। और भरणी नक्षत्र का जो डीटी है वो कौन है? भरणी नक्षत्र का सिंबल क्या है, किसी को मालूम है? और एनीवन? वो यमदूत। यमदूत है। और कोई सिंबल? यमदूत तो है ही। और कोई ऋषभ, सिंबल मालूम है? बैल। बैल सर। नहीं, बैल नहीं है। भरणी योनि। नक्षत्र, भरणी नक्षत्र का एक दूसरा सिंबल है योनि, या तो स्त्री प्रजनन अंग, जिसे हम वोम बोलते हैं, गर्भ। उसका दूसरा सिंबोलिज्म यमदूत तो है ही, लेकिन उसके साथ यह है, भरणी का अर्थ होता है बैरल, मतलब जो गर्भ जो है वो बैरल है एक, तो वो वहां से डिनोट करता है। और भरणी नक्षत्र के जो डीटी है उसे यम, वो यम है, जिन्हें धर्मराजा या धर्म के देवता भी कहा जाता है। यदि आप धर्मराज यम की तस्वीर देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि अपने हाथ में वो एक दंड धारण किए हुए हैं, राइट। एक पाश होता है उनके हाथ में, दंड। तो दंड धारण करने का अर्थ है कि वे चाहते हैं कि सभी धर्म का पालन करें, या फिर उनके पास से शिक्षा लेने के कई और तरीके हैं। अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो वो आपको शिक्षा देंगे वो दंड से। साथ में धर्मराज यम जो है वो दक्षिण दिशा के स्वामी है और मृत्यु का निरीक्षण करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पुराना डिस्टर्ब मिलता है। नए को रास्ता देगा। एक तो लोग क्लास से निकले। और ये बात समझने योग्य है कि धर्मराज यम स्वर्ग में अवतरित होने वाले पहले नश्वर थे, और धर्मराज का संबंध पूर्वजों से भी है। जो हमारे एंसेस्टर्स है वो हम साउथ डायरेक्शन से देखते हैं, राइट। उसे यस सर। धर्मराज यम से भी देखा जा सकता है। और इसका डिनोमिनेशन यह है कि अगर आप इसको याद रखना है तो यम यम संयम ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जो प्रतीक है वो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है, इतना समझ लेना आप, ठीक है। अब भरणी नक्षत्र है क्या, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो भरणी नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र है, जिसका मुख्य विषय पुनरुद्धार है। किसी की भी वस्तु का पुनरुद्धार करना है तो ये उसका विषय होता है। और साथ में उसकी प्रकृति ये है कि स्थिर, एक स्थिरता जो है ना, स्टेडीनेस। क्योंकि यम यम संयम, संयम के साथ ही स्थिरता आएगी। तो इस नक्षत्र की प्रवृत्ति है स्थिर या तो उग्र, दोनों माने, तीव्र या तो गंभीर, ऐसा भी कहा जा सकता है। और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर शक्तिशाली और तीव्र होते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे हमने कहा ये गर्भ का प्रतीक है, तो इसलिए जिन लोगों के केंद्र ग्रह इस नक्षत्र में होते हैं वे गर्भ के आराम या तो गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। कि गर्भ में सबसे ज्यादा क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी, एक वार्मनेस रहेगी अंदर। और इसका नकारात्मक स्वभाव भी पड़ सकता है। और साथ में यमराज से जुड़ा हुआ है तो बेचैनी और कारावास का भी प्रतीक है, मतलब जेल। इसके अलावा ये नक्षत्र विवादास्पद गर्भधारण
एकल पालन पोषण मतलब फॉस्टर पेरेंटिंग या तो पालक राजा होने का भी प्रतीक है। और इसी चीज को समझने के लिए आज हम इसकी पौराणिक कथा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे इनके डीटी बताए गए हैं यमराज, तो यम को इस बात का पता नहीं था कि उनकी असली मां छाया नहीं है बल्कि संजना थी। अब छाया और संजना की कहानी किसी को मालूम है? यस सर। सर मालूम है? किसको नहीं सूर्य की मालूम है तो पत्नी, उनको मैं समझा देता हूं। इस सूर्य की पत्नी है। संजना जो थी वो उसने सूर्य की घोड़ी पत्नी थी, मतलब यम की जो असली मां थी ना, वो संजना थी। और संजना जी सूर्य का तेज नहीं सहन करने की वजह से उन्होंने अपनी बहन छाया को बालक यम की देखभाल करने के लिए कहा था। तो यहां पे एक फॉस्टर पेरेंटिंग आ गया, पालक माता। और यस। वो अपनी सांत्वना के लिए अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई थी। तो यहां से फॉस्टर पेरेंटिंग या तो जो विवादास्पद गर्भधारण है उसका कंसेप्ट यहां से आता है। और साथ में एक ट्रेड यमदेव यमदेव का खुद स्वभाव भी जुड़ जाता है यहाँ पे। और यमदेव और शनिदेव दोनों आपस में भाई है, उनका जो रिलेशन है वो ब्रदर का है। अभी भरणी नक्षत्र की ऊर्जा को हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो यम आत्मतनाव, सहनशीलता और काया पलट या सही आचार संहिता का पालन करके आत्मा का परिवर्तन, इसकी ऊर्जा ये डिनोट करती है। भरणी नक्षत्र की शक्ति चीजों को दूर ले जाने की है, जिसका अर्थ यह है कि जिस भाव या भाव स्वामी से जुड़ता है उसे वो दूर करता है। ओके, अल्टीमेटली फॉस्टर पेरेंटिंग की बात आ गई ना यहाँ पे। और इस नक्षत्र का पुरुषार्थ या अंतिम लक्ष्य समृद्धि है। जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सिद्धांतों या सही नैतिक आचरण के माध्यम से करता है, यदि किसी व्यक्ति में नकारात्मक भरणी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो वो जाति बहिष्कृत करवाता है, उसकी हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है और व्यक्ति नशे और शराब की लत में भी पड़ सकता है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें? यदि भरणी नक्षत्र शासित भाव या भाव उचित फल नहीं दे रहा है तो वहां यम के आदेश का पालन करने से उस नक्षत्र का सही उपयोग हम लोग कर सकते हैं। या तो इस नक्षत्र से जो प्लेनेट को ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि पुरानी आदतों और प्रथाओं का त्याग करना, लगातार हो रहे गलत कार्यों पर ध्यान देकर धर्म का पालन करना और अपने पूर्वजों का उचित सम्मान करना। ये तीन चीजें करने से आप भरणी नक्षत्र की ऊर्जा को सही मायने में अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और ये आपके फेवर में आ सकती है। अब भरणी नक्षत्र के जातक के रहस्य क्या होंगे? यदि भरणी नक्षत्र कुंडली में प्रबल है या तो अधिक ग्रह इस नक्षत्र में स्थित है तो व्यक्ति गुप्तचर, गोपनीयता प्रिय, दार्शनिक, अत्याधिक नैतिक, ये समझ लेना, अत्याधिक नैतिक, नीति परायण हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि उपरोक्त गुण जो हमने डिस्कस किए वे व्यक्ति में तभी दिखाई देते हैं जब भरणी नक्षत्र पे शुभ प्रभाव हो। यदि इस नक्षत्र पर अधिक अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति के गुण ऊपर लिखे गए गुणों से विपरीत हो सकते हैं, अर्थात धर्म विरोधी भी हो सकता है। और जो भी हमने 4 या 5 पॉइंट डिस्कस किए उसके विपरीत जाके भी काम कर सकता है। जिन लोगों के मुख्य केंद्र ग्रह भरणी नक्षत्र में होते हैं वे आमतौर पर सामाजिक कार्यों के लिए खड़े होते हैं, एक नए उद्देश्य के लिए लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं और धर्म का पालन करवाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो भरणी नक्षत्र का संबंध किन किन चीजों से हो गया? पालन पोषण से हो गया,
पालन पोषण में ये कहूंगा, वास्तविक या तो जैविक माँ द्वारा नहीं बल्कि आयाओं द्वारा पालन पोषण, या तो अभी के जमाने में हम कह सकते हैं स्टेप मदर। ठीक है। गर्भ का कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ सेंटर्स जो अभी खुल रहे हैं, आईवीएफ से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो गर्भ का कृत्रिम गर्भाधान है। और अपमानजनक गर्भधारण, अभी काफी सारी जगह हमने देखा है कि जो गोद ले वो रेंट पे मिलती है हमें, उसे एग्जैक्टली वर्ड में भूल गया क्या कहते हैं। Surrogate mother? यस, सैरोगेसी मदर, सैरोगेसी। तो वो उस जमाने में अपमानजनक गर्भधारण में आता था, तो वो भी यहां से डिनोट होता है। अब ये सारे प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कब ज्यादा काम करेंगे? यदि व्यक्ति के चतुर्थ भाव या तो चतुर्थ भाव का स्वामी इस नक्षत्र से संबंध बना रहा हो, तो व्यक्ति अपनी जैविक मां से सौतेला व्यवहार प्राप्त होता है, या तो उनकी वास्तविक मां नहीं होती है। दोनों चीजें आ गई। अपनी मदर भी कुछ ऐसा व्यवहार कर सकती है, या तो आप स्टेप मदर आपकी हो सकती है, यानी कि वास्तविक मां नहीं होती है। अब भरणी नक्षत्र के विषय क्या क्या रहेंगे? तो विषय होंगे न्याय या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए संघर्ष करना, सौतेला व्यवहार या अन्याय, संयम, मृत्यु या मृत्यु जैसी स्थिति, संघर्ष और पीड़ा की भावना, ये सब चीजों को उससे देखा जाएगा। अब इनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? भरणी नक्षत्र के अंदर कौन से प्रोफेशन आ सकते हैं? तो इनमें जो भी प्रोफेशन जिसमें धैर्य, सहनशीलता और न्याय का मिलान हो, ऐसे सारे प्रोफेशन इसके अंदर आ सकते हैं। जज न्याय करता है, धैर्य रख के न्याय करना पड़ता है, लोगों को सुन के, सभी फैक्टर्स को देख के, एनालाइज करके, सहनशीलता के साथ अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो जज है, वकील है। अब दूसरी धैर्यता की जरूरत कहां पे पड़ेगी? अगर आप कोई आर्टिस्ट हो या आर्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वहां पे बहुत धैर्य से काम लेना होगा। तो वहां पे आ जाता है म्यूजिक है, ड्राइंग है, या कोई भी ऐसी कला जिसमें रिजल्ट इमीडिएट नहीं होता है, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और चीज खड़ी करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। साथ में गर्भ से जुड़ा है तो गायनेकोलॉजिस्ट, नर्सिंग, आईवीएफ सेंटर्स, या तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें जीवन देना या तो मृत्यु से मुक्ति देना, या तो दंडित करने वाले सारे काम इस नक्षत्र से जुड़े जाते हैं। रोग क्या क्या हो सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को? भरणी नक्षत्र के अंदर कौन से रोग आएंगे? तो पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, लीवर से जुड़ी समस्याएं, गर्भ है तो स्त्रियों में गर्भ से जुड़ी समस्याएं, योनि है तो योनि से जुड़ी समस्याएं, या शरीर में या गर्भ में गर्मी का बढ़ना या तो कम हो जाना, हीट इम्बैलेंस, ये सारे रोग भरणी नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो यहां तक हमने भरणी नक्षत्र क्या है, वो क्या डिनोट करता है, उसकी पौराणिक कथा क्या है, उसको डीटी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और उसके ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। यहां तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है या तो डाउट है तो पूछ सकता है। Sir, I have one doubt. Can I Yes. ask you? या श्योर। Sir, custom profession can come in this Bharni Nakshatra? कस्टम प्रोफेशन मतलब जो Uh, इंपोर्ट like in एक्सपोर्ट वाला जो CB, yeah, import export as well as CBI also. कस्टम जुडिशरी इसमें आ सकता है। Okay, sir. Thank you. ठीक है। कोई Thank you. भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो भी यहां से आ सकती है।
तो हम उसको न्याय देने वाला, या तो जज का कोई काम करना है या तो दंड का कोई काम करना है, वो सारी चीजों को भरणी नक्षत्र के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सारे ग्रहों के भरणी नक्षत्र में बैठने से उसके प्रोस और कॉन्स। तो सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। अब भरणी नक्षत्र का जो स्पान है वो 13.40 डिग्री से लेके 26.40 डिग्री तक रहता है इन एरीज, मेष लग्न, मेष राशि में। 13 डिग्री 40 मिनट से लेके 26 मिनट 40 सेकंड तक। ठीक है, अब सूर्य का भरणी नक्षत्र में होना क्या डिनोट कर सकता है? तो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प। सूर्य है तो अल्टीमेटली नेतृत्व क्षमता तो आएगी, लीडरशिप तो आएगी ही। जुनून और तीव्रता, रचनात्मक शक्ति, स्वतंत्रता, अनुशासन और जिम्मेदारी। ठीक है, अब चुनौतियां क्या क्या आ सकती है, कौन क्या हो सकते हैं? उनकी भावनात्मक प्रकृति के कारण भरणी नक्षत्र में सूर्य वाले लोग कभी कभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे टकराव खड़ा होता है। अपने मजबूत अनुशासन की जो रुझान है उनका, वो कभी कभी उन्हें लचीला या ढीला नहीं बना पाता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो चीजों पे अड़े रहते हैं, खासकर जब उनके मूल्यों या विचारों की चुनौती दी जाए उनको। आमतौर पर संघर्ष से डरते नहीं है, यदि ठीक से संभाला ना जाए तो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में टकराव का कारण बन सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। अब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा है तो मानसिक और भावनात्मक स्वभाव तो आएगा ही आएगा। तो संवेदनशील और भावुकता, वो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने वाले होते हैं। साथ में भावनाएं जल्दी बदलती है और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार प्रभावित होती है। चंद्र है तो क्रिएटिविटी भी आएगी, शुक्र चंद्र मिक्स हो गया तो क्रिएटिविटी तो आएगी ही। तो भरणी नक्षत्र का संबंध परिवर्तन से है और चंद्रमा के प्रभाव से ये लोग रचनात्मक कार्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कला, लेखन, संगीत, अभिनय, इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है और वो अपनी कल्पना शक्ति को प्रकट करने में बहुत सक्षम होते हैं। कोई लोग होते हैं कि भाई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ये लोग बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सौम्य स्वभाव होता है, मुलायम और शांत होते हैं, अपने रिश्तों में नरम और समझदार भी हो सकते हैं, रक्षात्मक और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट। अब चुनौतियां या तो कौन क्या क्या आएंगे? तो भावना है तो भावनात्मक अस्थिरता, परिवर्तनशील स्वभाव कभी कभी भरणी नक्षत्र के जातकों को भावनात्मक अस्थिरता का सामना करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं तेजी से बदलती है, जिससे वे कभी कभी मानसिक तनाव, या तो जिस हम आज के दौर में जिसे डिप्रेशन का नाम देते हैं, तो डिप्रेशन, चंद्रमा है तो डिप्रेशन कहीं ना कहीं तो आएगा। अधिक संवेदनशीलता,
आलोचना या तो नकारात्मकता से जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसे हमने आगे बताया, आसपास के एटमॉस्फेयर या तो आसपास की परिबलों से वो अपने आप को प्रभावित ज्यादा करते हैं। तो अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, वो नेगेटिविटी लाएगा। एंड अति रक्षात्मक प्रवृत्ति, सेल्फ डिफेंस, परिवार और रिश्तों के प्रति अत्यधिक रक्षात्मक रवैया कभी कभी इन्हें परेशान कर सकता है। दूसरों को अधिक संरक्षण देने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब आ जाते हैं मंगल पे। तो मंगल है तो ऊर्जा, साहस, एनर्जी आएगा, एक्शंस आएंगे, और साथ में राशि भी जुड़ गई है, मेष, वहां का स्वामी भी मंगल है। तो यहां पे मंगल के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऊर्जा और साहस, कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार, हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करने की भावना, और भरपूर आत्मविश्वास और उत्साह, वो उनको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता, आक्रामक और प्रतिरोधी स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता, लोहा और किसी भी धातु से उनका रुझान ज्यादा रहता है। तो इसी वजह से वो धातु या तो यांत्रिक, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट दिलवाता है। तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकते हैं। अपने हाथों से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। शारीरिक शक्ति एंड फिटनेस, मजबूत और फिट रखने की प्रेरणा देता है। ये लोग खेल, शारीरिक व्यायाम और फिटनेस के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी भी तरह के शारीरिक प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अब कौन्स क्या होंगे? ज्यादा आक्रामकता और संघर्षपूर्ण होने की वजह से फैसले लेने की प्रवृत्ति उन्हें दूसरों के साथ टकराव में डाल सकती है, और उसी वजह से वो अपने सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अविचलित रवैया, कभी कभी कठोर और अविचलित हो जाते हैं। अपने रास्ते पर चलने के लिए इतना दृढ़ होते हैं कि कभी कभी वो दूसरों की राय या विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो रिश्तों में दूरी का कारण बनता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना, जो कभी कभी उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, गलती भी करवा सकता है, और उसी वजह से उनको इनकी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो करियर क्या क्या रह सकते हैं? मंगल अगर आपका इस नक्षत्र में है तो सैन्य, पुलिस, सुरक्षा क्षेत्र, डिफेंस, व्यापार और राजनीति, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, या तो किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग, इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। अब बुध भरणी नक्षत्र में, तो बुध है तो बुद्धि आएगी, चातुर्य आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, थॉट्स आएंगे। तो चतुर और बुद्धिमान होते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत मास्टर होते हैं,
क्योंकि अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रिप्रेजेंट करने में बहुत ही सक्षम होते हैं और इनका कम्युनिकेशन स्किल उन्हें राजनीति, मीडिया, लेखन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सफल बना सकता है। बुध का प्रभाव इन जातकों को रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, नए विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं, मिलनसार व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्मार्ट भी होते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण, बिजनेस एस्पेक्ट्स ज्यादा रहते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस हमेशा यही रहती है, व्यापार नीति। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। अब कॉन्स क्या क्या रहेंगे? जल्दी निर्णय लेने में कंफ्यूजन, कई विकल्पों का सामना करने में कंफ्यूजन, छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचना, उसका एक हद से ज्यादा एनालिसिस करना उनके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभावित कर सकता है। और प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बुध जहां पे होता है वहां पे प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है और प्रैक्टिकलिटी बढ़ने की वजह से भावनाओं में कमी आ सकती है। तो भावनाओं की कमी की वजह से अपने आप को व्यक्त करने में कभी कभी संकोच करते हैं और रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। करियर क्या क्या हो सकते हैं? राइटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन्वेंशन, बिजनेस एंड फाइनेंस से जुड़ी चीजें, ये उनका प्रोफेशन हो सकता है। साथ में टेक्निकल नॉलेज भी, या तो कोई भी टेक्निकल फील्ड है वहां पे भी जा सकते हैं। अब गुरु के ऊपर आ जाते हैं। तो गुरु क्या डिनोट करता है? ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता, काइंडनेस, जस्टिस। ठीक है, तो गहरे ज्ञान और शिक्षा में उनकी रुचि रह सकती है। जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में गहरी रुचि हो सकती है। जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी रूप में धर्म या समाज के सेवा में लगे रहते हैं। उनकी नैतिकता और उच्च मानक उन्हें आदर्श व्यक्तित्व दे सकता है। दयालु और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। लोगों को मार्गदर्शन देने में या उनका समर्थन करने में पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों के लिए आशीर्वाद और कृपा देने की क्षमता पैदा करता है और अपना स्वार्थ देखे बिना दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों को उच्च मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं या तो उच्च मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संयम और समझदारी से काम लेते हैं, क्योंकि ये तो भरणी नक्षत्र का मेन ट्रेट है। शांतिपूर्वक और गहरे विचार के बाद चीजों को सुलझाते हैं। सोच समझकर फैसले लेने की आदत होती है और हो सके वहां तक जल्दबाजी में नहीं लेते हैं वो लोग। मनाली जी का मैसेज है, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा? जी हाँ, होगा, क्योंकि ये गर्भ से जुड़ा हुआ है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। चुनौतियां क्या क्या आएगी, कौन क्या क्या रहेंगे? एक हद से ज्यादा आदर्शवादी हो जाना भी नुकसान करेगा ना, और एक हद से ज्यादा काइंड होना, दयालु होना,
वो भी नुकसान करेगा। और एक हद से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी उनको नुकसान कर सकते हैं। करियर कौन से हो सकते हैं गुरु इन भरणी नक्षत्र? काउंसिलर, गुरु, शिक्षक, धार्मिक नेता, समाज सेवी, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन, ये सारे ट्रेड्स या तो सारे फील्ड्स गुरु इन भरणी नक्षत्र की खासियत होते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र के ऊपर। तो शुक्र क्या क्या डिनोट करता है? कला, प्रेम और डिप्लोमेसी एंड हायर नॉलेज। ठीक है, तो पॉजिटिविटी में ब्यूटी और कला के प्रति प्रेम, सौंदर्य, ब्यूटी मतलब सौंदर्य और कला के प्रति प्रेम, प्रेम और रोमांस में रुचि, रिश्तों में समर्पित हो जाना, सामाजिक और मिलनसार स्वभाव, समाज सेवा या तो सामूहिक भलाई में रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, मैग्नेट के समान होते हैं ये, क्योंकि नक्षत्र भी जुड़ गया और प्लेनेट भी जुड़ गया। और शुक्र वाले जातक, स्ट्रॉन्ग शुक्र वाले जातक बहुत ही प्रभावशील व्यक्ति होते हैं, या तो वी कैन से अ मैग्नेट होते हैं। लोग उनके तरफ जल्दी से आकर्षित होते हैं, या तो ज्ञान से हो, या तो सौंदर्य से हो, या तो तेज से हो, लेकिन आकर्षित होते हैं लोग। फाइनेंस एंड लग्जरी और संवेदनशीलता। अब कौन क्या होंगे? अत्यधिक भौतिकवादी, अपने प्रेम में अत्यधिक भावुकता, समाज से हद से ज्यादा प्रभावित हो जाना, संपत्ति और धन की प्राप्ति में अत्यधिक ध्यान, ये सारी चीजें उनके रिजल्ट्स में कमी ला सकती है। करियर्स क्या क्या हो सकते हैं? शुक्र है तो कला, संगीत, नृत्य, फैशन, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, समाज सेवा, परोपकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ट्रेड्स हो सकते हैं। The gynecologists come under this गायनेकोलॉजिस्ट Shukra. हो सकते हैं, यस। वो तो भरणी नक्षत्र का एक मेन ट्रेट में आ जाता है, क्योंकि वो गर्भ से जुड़ गया ऑलरेडी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि इन भरणी नक्षत्र। अब आगे बढ़ने से पहले, ये जब भी मैंने नक्षत्र के बारे में पढ़ा था, तब मुझे एक ख्याल आया था कि हम मानते हैं कि शनि मेष राशि में नीच का होता है, और अगर डिग्रीकली बात करें तो उसकी नीचता का जो हाई है ना, वो 20 डिग्री पे होता है। शनि एट 20 डिग्री इन एरीज साइन इज कॉल्ड हाईली डेबिलिएटेड। अब भरणी नक्षत्र का स्पान क्या है? 13.20 से, 26 सॉरी, 26.40. तो 20 डिग्री भरणी नक्षत्र के अंदर ही आएगा एरीज साइन में। अगर हम 20 डिग्री की बात करें तो 20 डिग्री एरीज साइन में, मेष राशि में, भरणी नक्षत्र के अंदर ही आएगा। अब भरणी नक्षत्र के ट्रेड्स क्या क्या है? धैर्य, सहनशीलता, न्याय। शनि के ट्रेड्स क्या है?
न्याय। न्याय, धैर्य, सहनशीलता। करेक्ट। शनि और यमदूत दोनों आपस में भाई, तो फिर यहां पे डेबिलेटेड क्यों हुआ? और 20 डिग्री पे ही डेबिलेटेड क्यों हो रहा है, जबकि वो तो भरणी नक्षत्र में आता है? क्योंकि सन 10 डिग्री तक उच्च का है। सन 10 डिग्री तक उच्च का है, मैं समझता हूं मैडम। मैं ये भी मानता हूं कि मेष राशि में शनि नीच का है, लेकिन अगर मेष राशि में भी शनि भरणी नक्षत्र में बैठ गया तो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा एरीस राशि में। एरीस राशि के जो 3 नक्षत्र है, तीनों नक्षत्र में सबसे कंफर्टेबल नक्षत्र जो डिग्रीज है ना, वो भरणी नक्षत्र में आती है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के ट्रेड्स और शनि के ट्रेड्स मैच करते हैं। But sir, Shani is a slow delay little bit. हाँ, नीचता इसकी वजह से है क्योंकि राशि का जो स्पान है वो मंगल का है, जो स्पीड डिनोट करती है, फायर एलिमेंट है, इसकी वजह से नीचता आती है, नो प्रॉब्लम। बट अगर वो भरणी नक्षत्र में आ गया तो वहां पे वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। लेकिन फिर भी उसे 20 डिग्री पे हाईएस्ट डेबिलेटेड क्यों कहा जाता है, उसका लॉजिक मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया। लेकिन अगर हम भरणी नक्षत्र के शनि की कुंडली में बात करें तो ये काफी सारे ट्रेड्स प्रैक्टिकल कंसल्टेशन में भी मैंने पाए हुए हैं, और शनि भरणी नक्षत्र वाले लोग को भी सफल होते मैंने देखा हुआ है, और उनके जीवन में शनि के नीचता का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहां पे काम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ता है, अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ढोना पड़ता है। ठीक है, तो अभी शनि के ऊपर बात करते हैं। तो मेहनती और समर्पित, डेडिकेटेड, अनुशासित और आत्मनियंत्रण, गंभीर और परिपक्व व्यक्तित्व, साहस और संघर्ष की भावना, न्यायप्रियता और संवेदनशीलता, वित्तीय और भौतिक स्थिरता, प्रोफेशन में स्थिरता। अब उसके कॉन्स क्या होंगे कि एक हद से ज्यादा गंभीर होना या तो कठोर होना भी प्रॉब्लम है, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा नहीं उठा सकने की वजह से अकेलापन और संकोच महसूस करते हैं, जिद्दी होते हैं, हठीले होते हैं, और संकी स्वभाव हो जाता है। प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं? कानून या तो न्याय के जुड़े प्रोफेशन, शिक्षा या तो सलाहकारी से जुड़े प्रोफेशन, टेक्निकल प्रोफेशन, ये सारों में अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। अगर कोई भी आप जज की या तो वकील की कुंडली देखे और उसमें शनि आप भरणी नक्षत्र में पाए तो समझ लेना कि वो अपने काम में बहुत निपुण है, भले ही शनि वहां पे नीच का हो। चलो अब राहु के ऊपर आ जाते हैं। राहु क्या डिनोट करता है? नमस्कार राहु हार्दिक को जी। डिनोट करता है नमस्ते हार्दिक जी। न्यू टेक्नोलॉजीज को डिनोट करता है, नए रास्तों के चलने की प्रवृत्ति, और कूटनीति, डिप्लोमेसी। लक्षण क्या होंगे? मानसिक क्षमता और बुद्धिमत्ता ज्यादा होगी, सिक्रेसिव होंगे, रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व होगा, किसी भी नई आइडियोलॉजी या तो क्रिएटिविटी को में ज्यादा रुझान रखते होंगे,
साहस लेने की क्षमता या तो जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, और अस्थिरता और मानसिक संघर्ष के सामने लड़ने की ताकत भी दे सकता है। सस्टेनेबिलिटी। अब यहां से मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हम वास्तु में, आपने अगर सुना होगा, तो अगर वो साउथ वेस्ट की एंट्री अगर घर की होती है तो वो राहु की डायरेक्शन होती है, पितरों की डायरेक्शन कहलाती है। और ऐसा माना गया है कि दिस इज द लीस्ट हाँ, हम तो उसको बोले डायरेक्शन तो ऑफ उसके होम यू बाद कैन चूज फॉर एंट्री, याद कर लीजिए, नसीब का भी करवा दी फिर। राइट। ऐसा ही कहा जाता है, साउथ वेस्ट की अगर आपकी घर की एंट्री है तो वो सबसे बुरी एंट्री है। एम आई करेक्ट? यस सर। राइट। लेकिन वास्तु का भी सिद्धांत यही है कि ईच एंड एवरी डायरेक्शंस वांट टू गिव यू समथिंग। जाऊँ से नहीं जाऊँ। आपको हर दिशा कुछ ना कुछ देना चाहती है, आप उससे क्या ले रहे हो आपके ऊपर है। अब किसी की एंट्री साउथ वेस्ट की है तो बंदा रातों रात घर तो चेंज नहीं कर सकता है। आज के जमाने में अगर किसी ने घर लिया या तो फ्लैट लिया, साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई तो क्या करेगा बंदा? घर बेच देगा? नहीं बेच पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता या तो किसी भी परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देता है। प्रॉब्लम्स देता है लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता भी देता है, और उससे उभरने की क्षमता भी देता है, और साथ में व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है और अपने पितरों का सम्मान करने वाला बनाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। किसी भी बुरी परिस्थिति में हार ना मानना और उसका डट के सामना करना, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन देता है, राहु देता है। सुना है कभी ऐसा? ये मैंने चीज को थोड़ा जोड़ दिया। अब राहु है तो सीक्रेसी तो आएगी, गोपनीयता और रहस्यपूर्ण प्रवृत्तियां। समाज के स्थापित नियमों और मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करना, और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी नीयत से जीने की इच्छा होती है उन लोगों की। मतलब परिवर्तन लाने वाले लोग हो सकते हैं, समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये उनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। कौन क्या क्या रहेंगे? ब्रह्म है तो आध्यात्मिक और मानसिक भ्रम भ्रम दे सकता है। झूठी उम्मीदों के तरफ रुझान ज्यादा रहता है। परिवार और रिश्तों में असंतुलन पैदा करता है। अत्यधिक उत्साह और अधीरता में बढ़ोतरी करता है, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं वो ये राहु भरणी नक्षत्र में दे सकता है। करियर क्या क्या रह सकते हैं? मीडिया, फिल्म्स, कला, मनोरंजन, न्यू आइडियोलॉजी, इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, या तो समाज सेवा। अब केतु के ऊपर आ जाते हैं। केतु कारक है आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य, आत्मनिर्भरता, मोक्ष, आत्मज्ञान, भूतकाल से जुड़ी नकारात्मकताएं समाप्त करना, ये केतु के ट्रेड्स है। तो केतु इन भरणी नक्षत्र के पॉजिटिविटी में क्या आएगा कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति और आत्मज्ञान की तरफ जा सकते हैं। गूढ़ और रहस्यमय व्यक्तित्व हो सकते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा और आत्मनिर्भर प्रवृत्ति की तरफ रुझान हो सकता है। कभी कभी समाज और पारंपरिक मान्यताओं से दूर भी रहते हैं,
और अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए सामाजिक धारा से बाहर रहना पसंद करते हैं, मतलब आइसोलेशन। बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आंतरिक दुनिया पे उनका ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक है, और मानसिक और भावनात्मक गहराई की ओर ले जाता है। और कौन क्या क्या रहेंगे, तो यही चीजें अगर हद से ज्यादा बढ़ गई तो अस्थिरता और उलझन में डाल सकता है, समाज से बिल्कुल कटौती कर सकता है, भावनात्मक संकोच या तो डर उत्पन्न कर सकता है, या तो आध्यात्मिक भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है। करियर क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म, समाज सेवा, परोपकार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड सेल्फ क्रिएटिविटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सारे प्लैनेट्स के प्रोस एंड कॉन्स हमने कवर कर लिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी शनि, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया कि उसकी नीच